चैप्टर क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 5 क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 5 पार्ट 1 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स शासक और इमारतों के बारे में यहाँ पर कहा गया। इसको देखिए। फर्स्ट देखिए, यहाँ जो इमेज देख रही है कुतुब मीनार का इमेज आप यहाँ पर है कुतुब मीनार का। देखिए, द कुतुब मीनार इज 5 स्टोरी हाई। द बंद यहाँ देखिए क्या कि द बंद ऑफ इंस्क्रिप्शन यू सी आर अंडर इट्स फर्स्ट बालकोनी। द फर्स्ट फ्लोर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड द रेस्ट बाय इल्तुमिश अराउंड 1299 नहीं 1229 over the years it was damaged by lightning and earthquakes and repaired by अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एंड इब्राहिम लोदी। देखिए, कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। कुतुब मीनार जो है वो 5 मंजिली इमारत है। कुतुब मीनार आपको 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुमिश द्वारा करवाया गया। कई वर्षों में यह इमारत आंधी, तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खलजी तो अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत कराई थी। तो कुतुब मीनार जो 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुमिश द्वारा करवाया गया। कई वर्षों में यह इमारत आंधी, तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। फिर आपको आगे देखिए चित्र 1 में कुतुब मीनार। यहाँ पर जो कहा गया चित्र फिगर 1 शोज द फर्स्ट बालकोनी ऑफ कुतुब मीनार। यहाँ पर जो आपको देखिए कहा गया फिगर 1 शोज द फर्स्ट बालकोनी ऑफ कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक हैड दिस कंस्ट्रक्टेड अराउंड 1199। नोटिस द पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बालकोनी बाय द स्मॉल आर्क्स एंड geometrical designs. Can you see two bands of inscription under the balcony? These are in Arabic. Notice that the surface of the minar is curved and angular. Placing an inscription on such a surface requires great precision. Only the most skilled craftsperson could perform this task. Remember that very few buildings were made of stone or bricks. 800 years ago, what would have been the impact of a building like the Qutub Minar on observers in the 13th century? चित्र 1 कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेख की 2 पट्टियां दिखाई दे रही है? ये अभिलेख अरबी में है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने की काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग कारीगर इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजा तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह, किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। राजाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवा कर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण का
इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। अब देखिए, between the 8th and the 18th century, kings and their officers built two kinds of structure. The first were fort. देखिए, the first were forts, place, garden, residence, and tombs. Save protected and grandiose place of rest in this world and the next. The second were structures meant for public activity, including temples, mosques, tanks, देखिए यहाँ पर कारवान सेरेज एंड बाजार्स किंग्स वर देखिए यहाँ पर किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट एंड बाय मेकिंग यहाँ देखिए क्या कि एंड बाय मेकिंग ए स्ट्रक्चर फॉर देयर यूज एंड कंफर्ट रूरल्स होप टू विन देयर प्राइज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाज आल्सो कैरिड आउट बाय अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स दे बिल्ट टेम्पल्स मॉस्क एंड वेल्स हाउएवर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर लार्ज Mansions, देखिए यहाँ पर mansions, हवेलीज ऑफ मर्चेंट्स हैज सर्वाइव ओनली फ्रॉम द 18th century। यहाँ कुछ वर्ड आपको दिया गया, इसको यहाँ पर देखिए। पहले देखिए लेबर फॉर द आगरा फोर्ट, यहाँ देखिए आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम को यहाँ पर देखिए। बिल्ट बाय अकबर, देखिए बिल्ट बाय अकबर द आगरा फोर्ट रिक्वायर्ड 2000 स्टोन कटर्स, 2000 सीमेंट एंड लाइम मेकर्स एंड 8000 लेबरर्स। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट एवं चुना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। अब यहाँ पर देखिए आगे जो कहा गया, रंजी इज द आदि संरचना, यहाँ पर देखिए जो कहा गया। इसके बाद आपको यहाँ पर जो कहा गया देखिए क्या, रंजीज बावरी देखिए और द क्वींस स्टिफ वेल। यहाँ देखिए क्या कि रंजी की बुआरी, आपको बुआरी देखिए, रंजी की बुआरी और द क्वींस स्टिफ वेल लोकेटेड इन बूंदी इन राजस्थान is the largest among the 50 step wells that were built to meet the needs for water, known for its architectural beauty. The Bauri was constructed in 1699 century CE, मतलब century common era by Rani Natwat जी, the queen of Raja Anirudh Singh of Burundi। देखिए यहाँ पर क्या, बूंदी, यहाँ पर राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी, राजस्थान की बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति किया गया था। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी किया था। अब एक फिगर यहाँ पर आपको शो किया है, उस फिगर यहाँ पर देखिए, फिगर आपको जो आपके यहाँ पर देखिए फिगर 2.a ये हुआ। देखिए इसमें क्या, स्क्रीन इन द देखिए दिल्ली, यहाँ देखिए क्या, स्क्रीन इन द कुवत अल इस्लाम दिल्ली लेट 12th century। ये जो इमेज है आपको देख रही है, ये आपको दिल्ली की कुवत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक आपको था। फिर आपको देखिए फिगर 2 भी, ये जो आप देख रही है आपको क्या कोरबेलेड टेक्निक यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्क्रीन। तो यहाँ देखिए मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल, आपको क्या गया है। तो मेहराब के निर्माण में आपको अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल है। देखिए कोरबेल टेक्निक जिसको बोलते हैं, कोरबेल टेक्निक यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्रीन। मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा टेक्निक, आपको यहाँ पर अनुप्रस्थ टोडा टेक्निक है। कोरबेल टेक्निक मतलब टोडा टेक्निक जिसको बोलते हैं, अनुप्रस्थ टोडा टेक्निक।
तो अब यहाँ पर जो आपको यहाँ पर कहा गया, देखिए इंजीनियरिंग स्किल एंड इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंसंट्रेशन आपको, सॉरी कंस्ट्रक्शन आपको है। तो इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन, तो देखिए अभियांत्रिकी कौशल, देखिए अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य की बात करते हैं। मोनूमेंट्स, देखिए monuments provide an insight into the technologies used for construction. Take something like a roof, for example. We can make this by placing wooden beams or a slab of stone across four walls. But the task becomes difficult if we want to make a large room with an elaborate superstructure. This requires more sophisticated skills. देखिए स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। यहाँ हम देखिए स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का उदाहरण ले लीजिए। हम चार दीवारों के आर पार, देखिए हम चार दीवारों के आर पार लकड़ी की सहातीरों अथवा एक पत्थर की पट्टिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिसंरचना वाली विशाल कक्ष निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। अब देखिए बिटवीन द जो यहाँ पर कहा बिटवीन द 7th and 10th centuries, architects between the 7th and 10th century, architects start adding more rooms, doors, and windows to buildings. Roofs, doors, and windows were still made by placing a horizontal beam across two vertical columns. A style of architecture called Trabit or Corbel between the 8th and 13th centuries. The Trabit style was used in the construction of temples, mosques, tombs, and in building attached to large stepped wells, जिसको बेल्स कहते हैं, बेल्स बावलिस। हम देखिए 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहातीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाई जाती थी। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों, सीढ़ीदार कुओं, जिसको बावली बोलते हैं, सीढ़ीदार कुओं, बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। फिर आपको आगे देखिए यहाँ पर जो हुआ, इसके बाद आगे यहाँ पर एक इमेज भी आपको यहाँ पर शो किया गया है। तो कि दो इमेज आपको देखिए, टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में आपको मंदिर निर्माण यहाँ पर देखिए यहाँ पर द केंद्रीय महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1999 बाय द किंग धंगदेव ऑफ द चंदेला डायनेस्टी ऑफ द चंदेला। यहाँ हम देखिए बाय द चंदेल डायनेस्टी बाय द किंग धंगदेव ऑफ द चंदेल डायनेस्टी। Figure 3b is the plan of the temple. An ornamented gateway led to an entrance, and the main hall, Mahamandap, देखिए महामंडप, where dance were performed. The image of the chief deity was kept in the main shrine. Garbhagriha, this was the place for ritual worship, where only the king, his immediate family, and priests together. The Khajuraho complex contained royal temples where commoners were not allowed entry. The temples were decorated with elaborately carved sculptures. देखिए यहाँ पर जो 11वीं शताब्दी के प्रारंभ मंदिर निर्माण, देखिए यहाँ पर चित्र 3 को यहाँ पर देखिए जो आपको यहाँ पर है कि शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। चित्र 3 को मंदिर की योजना एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था तक पहुँचाया जाता है। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक
धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे। तथा इसमें केवल राजा, उसका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह राजकीय मंदिर समित थे, जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपुरस्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। यहाँ पर आगे देखिए फिगर 4 की बात आपको यहाँ पर की गई। फिगर 4 में आपके यहाँ पर है क्या, तंजावुर के फिगर 4 में जो आपके यहाँ पर कहा गया, द राजराजेश्वर, देखिए द राजराजेश्वर टेम्पल्स एट द तंजावुर, द राजराजेश्वर टेम्पल एट द तंजावुर had the tallest शिखर amongst temple of its time. Constructing it was not easy because there were no cranes in those days, and the 19 tons stone for the top of the Shikhar was too heavy to lift manually. So the architect built an inclined path to the top of the temple, placed the boulder on rollers and rolled it all the way to the top. The path started more than 4 kilometer so that it would not be too steep. This was dismantled after the temple was constructed, but the residents of the area remember the experience of the construction of the temple for a long time. Even now, a village near the temple is called Charupalam, the village of the incline. यहाँ देखिए तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा शिखर मंदिर था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था, क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं था पत्थर उठाने के लिए। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकार मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाए। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज मंदिर के पास एक गांव को चारुपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते गांव। चारुपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। अब यहाँ पे जो खास बातें यहाँ पर आपको है क्या कि व्हाट डिफरेंसेस डू यू नोटिस बिटवीन द शिखर्स ऑफ द टू टेम्पल्स, कैन यू मेक आउट द शिखर ऑफ द राजराजेश्वर टेम्पल इज ट्वाइस हैज हाई हैज दैट ऑफ द कंदरिया महादेव। दो मंदिरों को शिखरों में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आप यह समझ सकते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर का शिखर कंदरिया महादेव मंदिर के शिखर से 2 गुना ऊंचा है? हाँ, फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए जो मुख्य बातें आपको यहाँ पर शो की गई है, वहाँ पर आपको यहाँ पर क्या कि देखिए टू टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिश डेवलपमेंट आर नोटिसेबल। देखिए टू टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिश डेवलपमेंट आर नोटिसेबल फ्रॉम द 12th सेंचुरी। द फर्स्ट देखिए द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर अबव द डोर्स एंड विंडोज वाज समटाइम्स कैरिड बाय आर्क्स। द आर्किटेक्चरल फॉर्म वाज कॉल्ड आर्कुएट। देखिए 12वीं शताब्दी दो प्रौद्योगिकियों एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। पर दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराब पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। कंपेयर फिगर 2A, यहाँ पर आपको 2A एंड 2B विथ फिगर 5A एंड 5B के साथ से, तो ये आपको हटाइए उसको। अब देखिए फिर दूसरा में यहाँ पर कहता है, देखिए दूसरा आपके यहाँ पर क्या कि लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज इन कंस्ट्रक्शन। दिस वाज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट विच व्हेन मिक्स्ड विथ स्टोन चिप्स हार्डन इनटू कंक्रीट। दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर इजियर एंड फास्टर। टेक अ लुक एट कंस्ट्रक्शन साइट इन फिगर 6। अब देखिए निर्माण कार्य में चुनाव पत्थर सीमेंट का प्रयोग बहुत बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी, जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नजर डालें। आगे यहाँ पर कहता है कि देखिए डिस्क्राइब व्हाट द टूल्स। यहाँ देखिए डिस्क्राइब व्हाट द लेबरर्स आर डूइंग, द टूल्स शोन एंड द मीन्स ऑफ कैरिंग स्टोन्स। बताइए कि मजदूर क्या कर रहे हैं, कौन से औजार दिखाए गए हैं तथा पत्थरों को ढोने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया गया है। आगे यहाँ पर देखिए कहा गया
आपको इसमें एक और आपको यहाँ पर है, देखिए द ए ट्रू यहाँ पर की स्टोन, आपको ए ट्रू आर्क मतलब कि आपको पूरा की स्टोन डार्ट हो गया यहाँ पर। ए ट्रू आर्क द की स्टोन एट द सेंटर ऑफ द आर्क ट्रांसफर द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर और टू द बेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पर देखिए क्या कि मेहराब के मध्य में डार्ट, मेहराब के मध्य में आपको डार्ट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। अब आगे यहाँ पर देखिए जो आपको है, इसके बाद आपके यहाँ देखिए फिगर 5 भी यहाँ पर भी आपको शो किया, उसको यहाँ पर देखिए कि ट्रू आर्क डिटेल फ्रॉम द अलाई दरवाजा अर्ली 14th सेंचुरी कुवत अल इस्लाम मॉस्क दिल्ली। तो मेहराब का विशुद्ध रूप अलाई दरवाजा का मेहराब प्रारंभिक चौदहवीं सदी कुवत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। अब फिगर 6 में क्या, ए पेंटिंग फ्रॉम द अकबरनामा डेटेड 1590 to 1595 showing at the construction of the water gate or at the आगरा फोर्ट। अब यहाँ आप देखिए क्या कि आगरा किले में यहाँ पर क्या कि आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकार, इसे अकबरनामा से लिया गया है। अब आगे यहाँ पर देखिए इसमें देखिए बिल्डिंग टेम्पल मॉस्क्यू एंड टैंक्स आपके यहाँ पर दिखाया गया। बिल्डिंग टेम्पल मॉस्क्यू एंड टैंक्स आपको मंदिरों मस्जिद और हौजों का निर्माण आपके यहाँ पर है। मंदिरों मस्जिदों और हौजों का निर्माण आपको है। मंदिरों मस्जिदों और हौजों का निर्माण आपके यहाँ पर है। मंदिरों मस्जिदों और हौजों का निर्माण आपके यहाँ पर है। तो बिल्डिंग टेम्पल्स मॉस्क्यू एंड टैंक्स की बात आपके यहाँ पर की गई। टेम्पल्स एंड मॉस्क्यू वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेसेज ऑफ वर्शिप। They were also meant to demonstrate the power, wealth, and devotion of the patron. They can take the example of the Rajrajeshwar temple. An inscription mentioned that it was built by King Rajendra Raj। इट वाज बिल्ट, यहाँ देखिए यहाँ इसमें जो आपको राजराजेश्वर यहाँ पर एन इंस्क्रिप्शन मेंशन दैट एन इंस्क्रिप्शन राजराजेश्वरम नोटिस हाउ द नेम्स। देखिए यहाँ पर नोटिस हाउ द नेम्स ऑफ द रूलर एंड द गॉड आर वेरी सिमिलर। द किंग टुक, देखिए यहाँ पर क्या, द किंग टुक द गॉड्स नेम बिकॉज इट वाज auspicious and he wanted to appear like a god through the rituals of worship in the temple or in the temple on God राजेंद्र राज देखिए यहाँ पर राज राजदेव honored another Rajrajeswaram. The largest temple were all constructed by kings. The other lesser deities in the temple were gods and goddess of the allies and subordinate of the ruler. The temple was a miniature model of the world ruled by the king and his allies. देखिए यहाँ पे है दे वर्शिप देयर डिटीज टुगेदर इन द रॉयल टेम्पल इट सीम्ड हैज इफ दे ब्राउट द जस्ट रूल ऑफ गॉड्स ऑन द अर्थ। यहाँ देखिए क्या कि देखिए इसमें जो आपको मुस्लिम सुल्तान एंड पादशाह डिड नॉट क्लेम टू बी इनकारनेशन ऑफ गॉड बट पर्सन कोड क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब द सुल्तान हैज द शेडो ऑफ गॉड एन इंस्क्रिप्शन इन द कुवत अल इस्लाम मॉस्क्यू एक्सप्लेन द गॉड चूज अलाउद्दीन हैज अ किंग because he had the qualities of Moses and Solomon. They are the great lawgivers of the past. The greatest lawgiver and the architect was God himself. He created the world out of chaos and introduced order and symmetry. देखिए यहाँ पे जो कहा गया कि मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने सुरक्षा की शक्ति, धन, व्यवहार, भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया। ध्यान दे कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजदेव दूसरे देवता राजराजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी विशालता मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगी अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगी द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने
देवताओं की उपासना करते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। देखिए मुसलमान सुल्तान था बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ था। दिल्ली की एक मस्जिद देखिए यहाँ पर क्या दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को यहाँ देखिए अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ता मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। सबसे महान यहाँ देखिए क्या कि शासक इससे चुना क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ता मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तु का अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया था, एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। तो फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए जो आपको है ये तो चीज़ें पूरी तरह से हो गई। अब आगे इसमें आपको यहाँ पर है ए रॉयल, यहाँ पर देखिए क्या ए रॉयल एक शाही वास्तुलिपि यहाँ पर देखिए ए रॉयल आर्किटेक्चर यहाँ देखिए द मुगल एम्पर शाहजहां क्रॉनिकल डिक्लेयर्ड दैट द रूलर वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द वर्कशॉप ऑफ एम्पायर एंड रिलीजन। देखिए मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य एवं धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया। मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शाहजहां को साम्राज्य एवं धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया। फिर फिगर 1 आपके यहाँ पर देखिए, फिगर 7 में आपके यहाँ पर दिया गया है क्या फिगर 7 जो आपके यहाँ पर देखिए प्लान ऑफ द जामा मस्जिद बिल्ट बाय द शाहजहां इन हिज न्यू कैपिटल एट शाहजहानाबाद 1650-1656 ईस्वी में। देखिए अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद देखिए शाहजहानाबाद 1650-1656 में शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद की योजना आपके यहाँ पर है। अब इस पेज से आगे देखिए हम इसकी चर्चा अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ से जो आपको है वो अगले हम वीडियो में देखेंगे।